वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स ऑफ नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, रियाजी उतनी ही पुरानी है जितना इंसान खुद। शुरू में जब इंसानी शऊर इतना दर्जा कमाल को नहीं पहुंचा था तो गडरिया अपनी बकरियां गिनने के लिए रस्सियां, कंकर या पत्थर इस्तेमाल करता था। मिसाल के तौर पर जब वो अपनी बकरियां चराने जाता तो एक बकरी को बाहर निकालता, उसके करस्पॉन्डिंग एक पत्थर प्लेस करता एक स्पेसिफिक जगह पे। इसी तरह दूसरी बकरी बाहर निकालता तो वो दूसरा पत्थर उसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक जगह पे रखता। इसी तरह जब वो वापस ले आता बकरियां, तो हर बकरी को एंटर करते हुए पहले से रखा हुआ पत्थर दोबारा पहले वाली पोजीशन पर प्लेस करता। तो ये एक बड़ा परेशान कुन और डिफिकल्ट नंबर वे ऑफ काउंटिंग था। ऐसा इंसान ने काउंटिंग का नाम रखा। मिसाल के तौर पर एक को एक कहा, दो को दो कहा, तीन को तीन कहा। ये नाम रखने के बाद इनको लिखने के लिए कुछ न कुछ सिंबल्स की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल था वो एक वर्टिकल लाइन थी। इसी तरह 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल था वो 2 वर्टिकल्स लाइन थी। इसी तरह 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल था वो 3 वर्टिकल लाइंस थी। इसी तरह उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की गई वो ये हैट की अलामत थी। इसी तरह 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की गई वो ये वाली अलामत थी जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी 100 को, ये रिप्रेजेंट कर रही थी 10 को, ये रिप्रेजेंट कर रही थी नंबर 3 को, और ये 2 को, और ये नंबर 1 को। तो यूं सबसे पहले जो हमारा नंबर्स का पहला सेट मौर्ज वजूद में आया उसका नाम था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n का नाम देते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब काउंटिंग तो स्टार्ट हुई 1 से, मतलब अगर हमने कुछ गिनना है तो 1 से स्टार्ट करें। लेकिन बाद में हमें इस बात की भी जरूरत पड़ी कि अगर कोई चीज हमारे अंडर कंसिडरेशन है लेकिन वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो अब्सेंस है, तो किसी चीज की अब्सेंस को या किसी कंटेनर की एम्प्टीनेस को या जहां पे कोई चीज नहीं है, नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम 0 रखा गया। हो चुके W से स्टार्ट होता है तो इसलिए इस सेट का नाम भी हम कैपिटल W रखते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद जब लेन देन का हिसाब किताब आया, बैंकें बनी, तो तब कंसेप्ट हमारे पास कर्ज का आया, कर्जे का आया, उधार का आया, तो हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज हैं लेकिन जो आपको चॉकलेट पसंद आई है वो 20 रुपीज की है, तो क्रेडिट कार्ड के जरिए आप वो 20 रुपीज की चॉकलेट खरीद लेते हैं। अब 10 तो आपके पास है, वो ऑब्वियसली आपने पे करने होंगे, लेकिन जो 10 रुपीज होंगे वो मजीद अभी क्रेडिट कार्ड से आप चूंकि लोन लोगे, उधार लोगे, कर्जा लोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। जब पॉजिटिव नंबर होते हैं या सिंपल नंबर होते हैं तो वो अपनी मलकियत को जाहिर करते हैं, लेकिन जब कोई उधार होता है, उधार के लिए भी एक पॉजिटिव नंबर को अपनी मलकियत से डिफरेंट कंसेप्ट करने के लिए हमने नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल किया। तो नेगेटिव नंबर के इजाफे से एक और सेट
मौरज़े वजूद में आया जिसका नाम रखा गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से जाहिर करते हैं और इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, खुसूसियात की बुनियाद पर हम इसी सेट ऑफ इंटीजर में से एक कुछ और सेट डिफाइन करते हैं जिनका सबसे पहले नाम है सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो तमाम नंबर जिनका डिवाइजर 2 होता है उनको हम इवन नंबर का नाम देते हैं। इनको इवन ई से स्टार्ट होता है तो ई के लिहाज से इसका नाम भी कैपिटल ई रखा जाता है। इसमें 0, +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। यहां 0 को भी हम इवन नंबर कह रहे हैं क्योंकि 0 भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2 पे। 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? जब आप 0 आए तो 0 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आएगा, तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही बचेगा। हम एक नंबर को डिवाइजर तब कहते हैं जब वो अंदर वाले डिविडेंड को इस तरह डिवाइड करे कि हमारा रिमाइंडर 0 बचे। तो देखो रिमाइंडर 0 बच रहा है, इट मींस कि 2 हमारा 0 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो इसलिए 0 भी इवन नंबर होगा। सिमिलरली आप बाकी भी चेक कर सकते हो, जैसे 4 है, 4 भी 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 2 टू द 4 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर कोई डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड करते हुए रिमाइंडर 0 बचा दे तो हम उसको उस नंबर का डिवाइजर कहते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इनकी डेफिनेशन सेट ऑफ इवन नंबर्स के उलट होती है। वो 2 के डिविजिबल होते हैं, 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होने वाले होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते। उनमें सबसे पहले +-1 शामिल है, +-3 शामिल है, +-5 शामिल है एंड सो ऑन। यहां ये एक बात काबिल गौर है कि अगर +1 2 पे का कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली -1 भी नहीं होगा। इसी तरह 3 अगर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो +3 -3 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 अंदर 2 रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसके बाद 2 सेट और आते हैं जिनमें से सबसे पहले सेट ऑफ प्राइम नंबर है। सेट ऑफ प्राइम नंबर चूंकि P से पहले स्टार्ट होता है ये नंबर, तो इसलिए इस सेट का नाम भी कैपिटल P रखा जाता है। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके डिवाइजर ओनली 2 होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या 2 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9, 10, 11 भी, 12 को छोड़ के 13 भी, 14, 15, 16, 17 भी एंड सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 17 ले लें तो 17 पे ही डिवाइड होगा, 17 1 17, और इसी तरह 17 1 पे ही पूरा पूरा डिवाइड होगा, 1 7 7। तो 17 1 पे ही डिवाइड हो रहा है या अपने आप पे 17 पे ही डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई इसका डिवाइजर नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर के बाद इनका एक उलट सेट है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर में वो नंबर्स थे जिनके डिवाइजर 2 थे, 1 और इटसेल्फ। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर में वो नंबर्स होंगे
जो अपने आप पे भी डिवाइड होते हैं, 1 पे भी डिवाइड होते हैं, इन दो के अलावा किसी और पे भी डिवाइड होते हैं। दूसरे लफ्जों में इनके डिवाइजर 2 से ज्यादा होते हैं। 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स को हम चूंकि सी से स्टार्ट होता है ये वर्ड कंपोजिट, तो सी से जाहिर करते हैं। ये होते हैं 4, 5 छोड़ के 6, 7 छोड़ के 8, 9, 10, 12, 13 छोड़ के 14, 15, 16, 17 छोड़ के 18 एंड सो ऑन। मतलब जो वो प्राइम थे वो अब यहाँ कंपोजिट में नहीं आएंगे, और ये जो कंपोजिट है ऑब्वियसली इनमें प्राइम नहीं आएंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हो, पहला कंपोजिट नंबर 4 ले लो, तो इसका डिवाइजर 1 है, 2 भी है और 4 भी है, क्योंकि 4 को ये तीनों के तीनों नंबर्स पूरा डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को पहला नंबर 1 जो है पूरा डिवाइड करता है, 1/4 होता है, माइनस करेंगे तो ये देखो रिमाइंडर 0। इसी तरह 4 को दूसरा ये नंबर 2 भी पूरा डिवाइड करता है, जैसे 2/4, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। इसी तरह 4 भी 4 को पूरा डिवाइड करता है, 4/4, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। चूंकि 1 भी 4 को पूरा डिवाइड करता है, 2 भी पूरा डिवाइड करता है, और 4 भी पूरा डिवाइड करता है, इसलिए ये तीनों नंबर्स 4 के डिवाइजर कहलाएंगे, और ये डिवाइजर 2 से ज्यादा हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके डिवाइजर 2 से ज्यादा होते हैं। इसी तरह हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 18 है। 18 को नंबर 1 भी पूरा डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, और 18 भी डिवाइड करता है। यहां आप देख सकते हो 18 के जो डिवाइजर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके डिवाइजर 6 हैं। तो हम यही डेफिनेशन करते हैं कि जिनके डिवाइजर 2 से ज्यादा होते हैं, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसलिए 18 देखो कंपोजिट नंबर। इस सेट में वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको बट्टे की शक्ल में लिखा जाता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से जाहिर करते हैं, और इनकी डेफिनेशन यूं करते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स को हम एक अलामत दे देते हैं x की। सेट को लिखने की ये फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो वो तमाम एलिमेंट्स x सच दैट कि वो एलिमेंट्स बराबर होते हैं P/Q, मतलब बट्टे की शक्ल में होते हैं। अब बट्टे की शक्ल में आ गई, मतलब फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि 2 नंबर होते हैं, एक ऊपर वाला नंबर, एक नीचे वाला नंबर। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये ऊपर वाला नंबर अलग है, नीचे वाला नंबर अलग है, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर में से। सेट ऑफ इंटीजर हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हम Q पे इसलिए शर्त लगाते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग ओवर 0, फॉर एग्जांपल 5/0 जो है इंफिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म के बराबर होता है। 5/0 का मतलब ये है कि हमने डिवाइड करना है 5 को 0 पे। अब आपको पता है कि 0 को चाहे जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जवाब 0 ही आएगा, 5 कभी नहीं बनने वाला। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अनरीचेबल फॉर्म है, अनएक्सेसिबल फॉर्म है, अनअटेनेबल फॉर्म है, दूसरे लफ्जों में अनडिफाइंड फॉर्म है। इस फॉर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम नीचे वाले डिनोमिनेटर पे ये शर्त लगाते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां हमने कहा है कि PQ बिलोंग टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स आपको पता है उनमें 0 भी शामिल होते हैं। तो इसलिए हम नीचे वाले नंबर Q पे ये शर्त लगाते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स ये था। अच्छा, यहां सवाल ये पैदा हो सकता है कि हमने डिनोमिनेटर पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले P को क्यों नहीं कहा? क्या P 0 हो सकता है? P ऑब्वियसली 0 हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लूं 0/7, तो ये इसका आंसर जो है एक डिफाइंड फॉर्म आती है, इसका आंसर 0 आता है, और आपको पता है कि 0 एक डेफिनेट नंबर है। इसका आंसर 0 क्यों कैसे आएगा? 0/7 का मतलब 0 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आएगा, तो बाकी भी 0 बचेगा। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन का आंसर आता है 0, और 0 जो है
0 भी रैशनल नंबर है। 0 को 0 ओवर 1 भी किया जा सकता है, 0 को 0 ओवर 5 भी लिखा जा सकता है, तो वो चूंकि बटे में आ जाता है तो इसलिए 0 भी रैशनल नंबर है। अब हम चंद एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी। मिसाल के तौर पर आप 5 ओवर 2 लिखते हो, तो इसमें ऊपर वाला नंबर 5 और नीचे वाला नंबर 2 दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए, और नीचे वाला जो 2 है वो 0 को इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए ये नंबर रैशनल कहलाएगा। जैसे -7 ओवर -5, इसमें देखो कि -7 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, और नीचे वाला जो -5 है वो 0 भी नहीं होता, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर के बाद जो बारी आती है वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को हम क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं, और इनकी डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट है सेट ऑफ रैशनल नंबर के। वो तमाम एलिमेंट्स थे जो P बटा Q की शक्ल में लिखे जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं लिखे जाने वाले होते हैं, मतलब जो P बटा Q की शक्ल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकते या बटे के फॉर्म में नहीं आ सकते। नेक्स्ट कंडीशन वही है कि P Q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये वो तमाम नंबर्स होते हैं जो इस शक्ल में होते हैं, a square root where a is not a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि वो किसी नंबर का मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाए तो 7 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर जो होगा इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, फॉर एग्जांपल 25 आ जाता है, तो 25 आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, स्क्वायर रूट होता है इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1 ओवर 2 होता है। एक बेस की दो पावरें जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब 5 कैन बी रिटन एज 5 ओवर 1, तो इसलिए ये रैशनल होगा। मतलब अगर स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आता है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे 25 5 का स्क्वायर बना है, तो वो नंबर रैशनल होगा। लेकिन अगर ऐसा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो फिर ये इर्रेशनल नंबर होगा। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर के बाद बारी आती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल R से जाहिर किया जाता है, और ये बराबर होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। यानी कि जो पिछले हम दो सेट्स पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का, इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए, इनका इकट्ठा करके एक ही सेट बना दिया जाए, तो हमारे पास एक बड़ा सेट हासिल होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये वो सेट है जो हमारी रियल वर्ल्ड की तमाम कैलकुलेशन और रियल वर्ल्ड के तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है इसी में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये पिछले तमाम सेट से एक बड़ा सेट है, या यूं कह सकते हैं कि पिछले हमने जितने भी सेट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे सेट इसी में ही एग्जिस्ट करते हैं, या दूसरे लफ्जों में कि सारे के सारे जो सेट्स हैं इससे पिछले वो इसके सब सेट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, आपको फ़ौरन उसका आंसर मिलेगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।